आखिरकार किसको संरक्षण प्राप्त है? लगातार सवाल उठाए जाने के बाद भी जिला प्रशासन का कान में जू तक नहीं रेंगती और भ्रष्टाचार करने वाले खुलेआम भ्रष्टाचार भी कर देते हैं और उसे सही करने का खेल भी खेलते हैं। यह पूरा मामला है मुस्लिम समाज के धार्मिक आस्था का केंद्र तकिया मजार का, जिसे सद्भावना स्थल भी कहा जाता है और मुस्लिम समाज के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। इस स्थल पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने डीएमएफ मद से 15 लाख रुपए उपलब्ध कराया जाता है, किंतु यह राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। पीएचई से 40,000 लीटर क्षमता की पानी टंकी के निर्माण हेतु स्टीमेट बनवाई जाती है, कार्य पंचायत से होता है। जब मेजरमेंट की बात आती है तो एसडीओ द्वारा कहा जाता है कि 3 से 4 लाख ही भुगतान होगा, इसके बावजूद इससे ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि पंचायत के खाते से इस कार्य के लिए 7.5 लाख कैश आहरण कर लिए जाते हैं। जब एसडीओ ने 15 लाख की बिलिंग का विरोध किया तो सबसे पहले उसे प्रशासकीय आदेश का हवाला देकर हटाया जाता है, फिर एक सब इंजीनियर को प्रभारी एसडीओ बना दिया जाता है। फिर जब हो हल्ला होता है तो धार्मिक स्थल पर बने उस 7.5 लाख के पानी टंकी को जेसीबी लगाकर गिरा दिया जाता है। शिकायत जिला प्रशासन से सभी वरिष्ठों तक होती है, लेकिन कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि पूरे मामले में एक भ्रष्ट सीईओ की भूमिका होती है। अंत में जिला पंचायत से ही जब इस मामले की जानकारी चाही जाती है तो मौखिक रूप से बताया जाता है कि 7.5 लाख रुपए खाते में वापस कर दिया गया है। अब सवाल और भी गंभीर है, जब भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ तो क्यों जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी को कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई? यदि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक शासकीय संपत्ति को नष्ट करने के मामले में कार्रवाई होनी ही चाहिए, वह भी नहीं हुई। आखिरकार वह भ्रष्ट सीईओ, प्रभारी एसडीओ, सब इंजीनियर जिस पर जवाबदेही पूरे मामले की तय होगी, उन पर कोई भी कार्रवाई से क्यों जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को डर लगता है? आखिरकार पंचायत के खाते में कैश के रूप में खर्च हुए 7.5 लाख किसने लौटाया? यदि पंचायत ने लौटाया तो कहाँ से लौटाया? वह कोई फायदा कमाने वाली एजेंसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं, तो पंचायत के पास पैसे कहाँ से आए? सरपंच सचिव ने कहाँ से 7.5 लाख रुपए खाते में वापस किया? किसी दूसरे ने किया तो वह कौन है और उसने कहाँ से कर दिया? जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन जिम्मेदार सो रहे हैं, चाहे वह जिले के मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हो अथवा विपक्षी दल, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। सब चुनावी तैयारी में व्यस्त हैं और चुनाव में पार्टी को चंदा भी तो चाहिए, चाहे वह विपक्षी हो अथवा सत्तासीन दल के लोग, सब तो इन्हीं भ्रष्टाचारियों से चंदा लेते हैं, तो फिर किस मुंह से कार्रवाई की बात करेंगे? तकिया मजार पानी टंकी की कहानी बता रहा हूँ। अभी अब तक की क्या अपडेट है, जैसा कि आप लोगों ने शुरू से ही मुद्दा उठाया, बहुत बड़ी बात है कि संभाग मुख्यालय से सटे तकिया मजार में डीएमएफ योजना से मुख्यमंत्री की घोषणा पर 40,000 लीटर का पानी टंकी निर्माण होना था। और मुझे जो अभी तक पता चला, जब मैं ग्राम पंचायत से जानकारी मांग रहा हूँ, ग्राम पंचायत के पास कोई जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के बताए अनुसार उस कार्य को जनपद पंचायत के प्रभारी अधिकारी श्री एसएन तिवारी और एक कोई मनरेगा का तकनीकी सहायक है दीपक जायसवाल, ये दोनों की देख रेख में हुआ था। लेकिन अभी और जो नया तथ्य सामने आया है उसमें ये है कि ये 1 रुपये भी उसे बनाने में खर्च नहीं किए थे, बल्कि ये अपने किसी चहेते ठेकेदार से बतौर कमीशन जिन्हें और काम दिए थे, उसके कमीशन के बदले में 2-2.5 लाख की लागत से टंकी बनवा लिए थे। और क्रियान्वयन एजेंसी रनपुर खुर्द पंचायत को उससे एक नया खाता खुलवाया यूनियन बैंक का, उसमें तिवारी जी ने डाला 7,50,000 रुपये और 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2022 को क्रमशः 5 लाख और 2.5 लाख रुपए सेल्फ चेक के माध्यम से निकाल लिया। अब उनका कहना है क्रियान्वयन एजेंसी का कि हमारे बॉस थे, जैसा वो बताए दबाव दे के हमसे कटवा लिए और कोई जानकारी हमारे पास है ही नहीं, तो हम देंगे कहाँ से। लेकिन सबसे बहुत बड़ी बात और विडंबना ये है कि जहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हमारा सरगुजा अधिसूचित क्षेत्र घोषित है, 5वीं 6वीं अनुसूची की बात होती है, पेशा कानून की बात होती है, लेकिन आदिवासियों के साथ कितनी बड़ी छल हो रही है
भ्रष्ट माफियाओं का साम्राज्य कैसा स्थापित है कि भ्रष्टाचार कोई और कर रहा है और उसके बदले में सरपंच और सचिव जाएंगे जेल। उनके कहने से मैं तो मान गया, यदि उसकी जांच होती है, अभी तक जांच नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों नहीं हुई, यदि जांच होती है तो सरपंच सचिव ही जेल जाएंगे, क्योंकि पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय पावर उन्हें नहीं है कि 5 लाख रुपए सेल्फ चेक से काट के निकाल लेंगे। पंचायत का उनके खाता अलग से क्यों खोले, उस खाता में पैसा डाल के 2 चेक से क्यों निकाल लिए, किसे दिए। और अब नया तथ्य आ रहा है कि क्रियान्वयन एजेंसी बता रहा है कि तिवारी जी ने, मतलब वही SN तिवारी CEO 7.5 लाख रुपए फिर उनके खाता में दे दिए। अब तो और प्रूफ हो गया, हमने आपके यहाँ चोरी किया और फिर चोरी का माल पहुँचा भी दिया। लेकिन जहाँ तक अब कार्रवाई की बात होगी, अभी तक प्रशासन कुछ की नहीं है, यदि होगी तो सरपंच सचिव जेल जाएंगे बेचारे।